सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। हाँ मालूम है, बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। क्या बताऊँ यार, इंटर्नशिप चल रहा था, रिपोर्ट प्रोजेक्ट, बस पूछो मत। जिंदगी में बस काम ही काम है। ओके, तो फिर चलो सबसे पहले आज के न्यूज़ के डेली डोज पे आ जाते हैं, क्योंकि भाई सबको बस वॉर करने के सपने आ रहे हैं बस। नहीं, सॉरी, नॉट वॉर, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलते हैं इसको। सबसे पहले रशिया यूक्रेन चालू हुआ, उसके बाद इसराइल और अभी हमास चल ही रहा है। उसके बाद अभी परसों टर्की पे अनफॉर्चुनेटली एक टेररिस्ट हमला हुआ। उसके बाद उन्होंने इराक और सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। नेक्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया पहुंचे ब्रिक्स की समिट के लिए। बिग बॉस देखने वालों एक चीज़ याद रखो, ब्रिक्स मतलब यहाँ ईटे नहीं है, इसका मतलब है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका। और अभी परसों कुछ नए कंट्रीज़ भी जुड़े हैं, दोज आर इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस समिट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ये थे: इंक्रीज इन ट्रेड, डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स करेंसी। या यू हर्ड इट राइट, इन लोगों ने ब्रिक्स करेंसी रिलीज कर दी है। दे हैव ऑफिशियली अनाउंस्ड इट। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ डिजिटल एज वेल एज इन फिजिकल फॉर्म। इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी और करंटली ब्रिक्स मतलब एक ब्रिक्स चेन दे हैव नेम्ड इट। करंटली एक ब्रिक्स चेन की वैल्यू है नियरली $24, and if you convert that to rupees, it is something near about 2100 rupees. It's really interesting. I don't know if you people have noticed it or not, बट यू मस्ट बी हियरिंग द न्यूज़ कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज़ है दे आर बाइंग गोल्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। और वो ऐसा क्यों कर रहे, क्या इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल बस छपा हुआ था। सो इट वॉज फॉर दिस रीज़न, डू सपोर्ट इट योर ओन करेंसी, यू शुड हैव समथिंग टू बैक इट। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है, इंडिया इज़ बाइंग गोल्ड, चाइना, रशिया, दे आर ऑल बाइंग गोल्ड टू सपोर्ट देयर करेंसीज इन इंटरनेशनल मार्केट। टोटल 35% का इकोनॉमी रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑर्डर। और जो कुछ भी अभी ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, दे आर ऑल इन यूएस डॉलर्स थ्रू स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस। और ये सब साइकिल तब ब्रेक करना चालू हुआ इन मोर एग्रेसिवली जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ एंड दे फ्रोज ऑल ऑफ रशियन मनी, एसेट्स, सब कुछ उनका फ्रीज कर दिया गया। देन दिस थिंग स्टार्टेड मच मोर एग्रेसिवली। ऑलरेडी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ ही रही थी, बट थिंग्स वेंट मच मोर एग्रेसिवली इन मच मोर स्पीडी वे, बिकॉज इन लोगों ने डॉलर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू कंसिडर जियो पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट लेट्स हैव अ स्मॉल लुक into what Indian media is doing right now, और वो तुम लोगों को टीवी पे क्या दिखा रहे हैं। जस्ट हैव आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। चलो अभी ये सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं और ज़रा देश की खबरों पे ध्यान देते हैं। तो फिर रिसेंटली एक न्यूज़पेपर ने एक आरटीआई फाइल किया एंड दे फाउंड आउट कि रेलवे में जब हम लोग स्पेशल रिजर्वेशन करके एसी केबिन में घुसते हैं एंड देयर यू गेट पिलोज, ब्लैंकेट्स, कवर्स और टॉवल भी जो तुम लोगों को मिलता है, वो धोया नहीं जाता। वो लोग ब्लैंकेट्स को बस महीने में एक बार ही धोते हैं वो। और जो तुम्हारे कवर्स है उन्हें रेगुलरली बस वॉश किया जाता है। सो इट्स नॉट सेफ टू यूज़ देम एनी मोर, आई वुड से। मतलब पर्सनली हाइजीन के बारे में तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, गंदा ही है। टू कन्फर्म दिस, उन लोगों ने हाउस कीपिंग स्टाफ से भी पूछा, देयर इवन दे गॉट द सेम आंसर कि नहीं, हम लोग तो बस फोल्ड करके रख देते हैं एंड वी जस्ट वॉश इट वंस इन अ मंथ। इसकी वजह से आजकल मैं बस फ्लाइट से ट्रैवल करता है, एक नंबर। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे डाना नाम की साइक्लोन ने हिट किया था। इट वाज, और हमारे 2 स्टेट्स इससे अफेक्ट हुए, दोज आर ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसकी वजह से एक कैजुअलिटी हुई है, बट ओडिशा में या बाकी कहीं पे कुछ नहीं हुआ। राइट नाउ द ट्रेन एंड पब्लिक सर्विसेज आर वर्किंग रियली गुड, सो नॉट अ बिग इशू। पर अगर आपने कभी देखा रहेगा या फिर ऑब्जर्व किया रहेगा तो यू हैव ऑलवेज मस्ट बी सीइंग कि वेस्ट साइड पे इंडिया के कभी कोई साइक्लोन वगैरह नहीं आता, मुंबई एंड समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इट्स वेरी रेयर, इट हैपन्स बट इट्स वेरी रेयर। इसका एक ही रीज़न है कि हमारा जो वहाँ का वाटर्स है ऑन द ईस्ट साइड, दे आर अ बिट शैलो, और उसका सरफेस टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है कंपैरेटिवली।
ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ का जो जोग्राफिकल शेप है इट्स एक्चुअली कॉन्केव शेप, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है साइक्लोन आने की वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था इसका एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ संबंध नहीं था न्यूज़ से, बट कूल लग रहा था इसलिए बोल दिया। #nerd। सो नेक्स्ट इज इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है एंड इट इज़ बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है एंड वो सारा का सारा पैसा जा रहा है चाइना के स्टॉक मार्केट में। इट इज़ सेड दैट कि नियरली 88,000 करोड़ के आसपास का मनी इन लोगों ने पुल आउट कर लिया है। इट्स नॉट शोइंग दैट मच इन टू द स्टॉक मार्केट, इज शोइंग नियरली ओनली 2% का डिफरेंस, बट इट्स स्टिल टू मच। तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इज़ गोइंग अ बिट स्लोअर अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट। एंड नेक्स्ट आई थिंक इज़ द इशू ऑफ US इलेक्शंस, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। इतना भी श्योर नहीं कि हु विल विन द इलेक्शंस, सो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा में भी डर रहे इन्वेस्ट करने में। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो गुड बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, वैसे मैं हर बार यही बोलता है बट लेट्स सी।